आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो मुझे 2018 से जानते हैं। 2018 में मैंने अपना चैनल शुरू किया था। ये वो टाइम था जब इंडिया में फंगल इन्फेक्शन अपने पीक पर था। हर घर में कोई ना कोई पेशेंट होता था फंगल इन्फेक्शन का, और फंगल इन्फेक्शन भी ऐसा जो दुनिया भर की दवाई खाने से ठीक नहीं हो रहा था। लोग दवाई खा खा के थक चुके थे। ट्रीटमेंट छोड़कर डॉक्टर्स का लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे थे कि हम अपना फंगल इन्फेक्शन कैसे ठीक करें। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि पिछले 1.5 महीने में मैंने ये महसूस किया है कि फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट बढ़ने शुरू हो गए हैं। और इस बार फंगल इन्फेक्शन बढ़ा है महिलाओं में, फीमेल्स के अंदर मैरिड महिलाओं में ज़्यादा बढ़ा है, और उन बच्चों में जिनकी उम्र 12 साल से लेके 18 साल तक है, उनमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है फंगल इन्फेक्शन। तो अब ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो पहले 15 दिन में हमें कैसे ठीक करना है, यानी कि हम वो गलती नहीं दोहराएंगे जो पहले की हैं, ताकि फंगल इन्फेक्शन को भी ठीक करने में फिर ज़माने लग गए, 2 महीने 4 महीने 8 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल लग गए, ठीक है नहीं। तो उन गलतियों को हम दोबारा नहीं करेंगे और पहले ही 15 दिन में फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर लेंगे। अब जो मैं पिछले 1 महीने से ट्रीटमेंट दे रहा हूँ फंगल इन्फेक्शन का, पहले मैं 1 महीने का बताया करता था, अब मैं सिर्फ 15 दिन का बता रहा हूँ कि 15 दिन में ही फंगल इन्फेक्शन को हम किल कर लेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो अगले 15 दिन ट्रीटमेंट देंगे, वरना तो फंगल इन्फेक्शन हम 15 दिन में ही कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करना है अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो सबसे पहले क्या गलती नहीं करनी है कि स्टेरॉइड बेस क्रीम जिसके अंदर बीक्लेमेज़ोन या क्लोबेटासोल होता है, वो क्रीम फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट को नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, पहला काम ये। दूसरा, इट्रेकिनोजोल और टर्बिनाफाइन ये मेडिसिन खाने में नहीं लेनी है। तीसरा, ओमनाकोटिल या वाइसलोन के नाम से टैबलेट आती है, बेटनिसोल के नाम से टैबलेट आती है, ये सारे स्टेरॉइड हैं, ये खाने में बिल्कुल नहीं लेना है। लीवोसिट्राजिन, मॉन्टेमैक, ये इमरजेंसी में दी आने वाली दवाएं हैं, जो बहुत ज़्यादा ईचिंग हो तो तब दी जाती है, तो इन सब दवाओं को नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। क्या करेंगे आप? सबसे पहली बात, अगर आप में से किसी को भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है घर के अंदर से, मुझे लग रहा है कि आगे चल के इसी तरीके से केस बढ़ेंगे, ऐसे ही पेशेंट बढ़ेंगे जैसे 2018 में बढ़े थे, क्योंकि कई सारी फैमिलीज़ ऐसी आई हैं जिनमें घर में से एक से दूसरे को फंगल इन्फेक्शन अभी हुआ है पिछले 1.5 महीने में। आप सब जानते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फंगल इन्फेक्शन कंटेजियस होता है, एक से दूसरे को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। घर के अंदर अगर कुछ चीज़ें शेयर की जाएँ, ख़ासकर कपड़े वगैरह, तो उससे, या टॉल वगैरह, तो उससे फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो उन्हें सबसे पहले अपना नॉनवेज बंद करना पड़ेगा और वेजिटेबल डाइट पर आना पड़ेगा। अंडा बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। अंडा सबसे ज़्यादा इसको ट्रिगर करता है फंगल इन्फेक्शन को, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये 2 काम नहीं है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और तीसरा, फंगल इन्फेक्शन किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप रेज़र का यूज़ करते हैं, जहाँ पर बाल होते हैं, तो रेज़र का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना है। इससे भी फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है। किसी भी तरीके का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, नॉर्मल साबुन, नॉर्मल शैम्पू, नॉर्मल पाउडर, ठीक है, नॉर्मल क्रीम, जितने भी आते हैं ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ये बिल्कुल बंद कर देना है। इनसे फंगल इन्फेक्शन आपका बढ़ जाता है, ठीक है नहीं। किसी भी तरह का केमिकल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी अपने वर्क से, वो सब उससे को अवॉइड करना है फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए। ये सारे काम करने हैं। साथ में आप लेंगे वीज़ल सारसा सिरप, ठीक है नहीं। ये इसकी डोज डिसाइड करते हैं हम वेट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये लेना होता है, और पहले ही 15 दिन में हम फंगल इन्फेक्शन को ठीक करेंगे। और साथ में आप या तो विटिलिटी ले लें, या तो डॉर्विस ले लें, या 9G मैक्स ले लें, या हिमालय सेप्टिलिन ले लें। जिन लोगों को पहली बार फंगल इन्फेक्शन होता है और होके 10 दिन 15 दिन हुए हैं, वहाँ हिमालय सेप्टिलिन भी काम कर जाता है, ठीक है नहीं। ये लेंगे। लगाने के लिए आप ल्यूलिकिनाजोल क्रीम लेंगे, ठीक है। पसीने से बहुत ज़्यादा बचना है। जितनी ज़्यादा नमी रहेगी फंगल इन्फेक्शन उतना ही ज़्यादा परेशान करता है, उतना ही ज़्यादा ग्रो होता है, ठीक है। तो पसीने से बचने के लिए आप एक तो जितना हो सके कि नमी ना आने दें, यानी कि टाइट कपड़े ना पहने, लूज़ कपड़े पहने। दूसरा, माइक्रो केयर पाउडर आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, माइक्रोडर्म के नाम से भी आपको मिल जाएगा, वो लगा कर रखें। उससे बहुत ज़्यादा हद तक पसीना आपका कंट्रोल रहेगा, और वो एक एंटी फंगल पाउडर है जो फंगस को ग्रो होने से रोकता है, ठीक है। तो ये सारे काम करेंगे तो फिर देखेंगे कि पहले ही 15 दिन में हम फंगल इन्फेक्शन को फिनिश कर देंगे। फिर अगले ज़रूरत पड़ी तो अगले 15 दिन में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आप देखिए, मैं भी जो पेशेंट देख रहा हूँ उनमें सिर्फ मैं 15 दिन का ही ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, 15 अभी पिछले 1 डेढ़ महीने से।
और 15 दिन के बाद ज़रूरत पड़ी तो फिर ट्रीटमेंट देंगे, वरना तो हम ट्रीटमेंट को रोक देंगे। ठीक है।